हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट आगे टीचर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक अपडेट है बीएड और नेट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, नए एजुकेशन पॉलिसी पर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड एजुकेशन चल रहा है और 2030 के बाद बीएड के फॉर्मेट में बदलाव होगा। 2 साल का बीएड बंद होगा, अब अमान्य होगा। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आए दिन आते रहते हैं। आप भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी सुनते रहते होंगे। तो ऐसी खबरें ऐसी बहुत सारी खबरें आपने भी सुना होगा। तो उसमें एक कंक्लूजन निकल कर के आ गया है और फिर से बीएड 1 साल की हो गई है। फिर से बीएड 1 साल की कर दी गई है। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? 1 साल की बीएड, अब ये एक नया बदलाव है। तो अब नेट ज़्यादा अच्छा है या बीएड ज़्यादा अच्छा है? ये बहुत सारे कन्फ्यूजन है बच्चों के मन में कि अब नेट ज़्यादा अच्छा है या फिर बीएड ज़्यादा अच्छा है। तो क्या करने में ज़्यादा सेफ्टी है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, ये सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही और अपडेट मैं फ्यूचर में आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। तो सभी सवालों का जवाब एक एक करके देने वाली हूं कि यहाँ पर 1 साल का बीएड हो जाने पर क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आपके करियर में इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्या ये अच्छा होगा, क्या ये अच्छा नहीं होगा। तो आइए बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग पहले क्या करते थे कि 3 साल का बैचलर करते थे आप लोग, फिर उसके बाद जाते थे बीएड के लिए और 2 साल का बीएड करते थे। लेकिन अब अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। तो हम एक एक करके सारे के सारे टॉपिक पे, सारे सिनारियोज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। तो 1 वर्षीय बीएड डिग्री पाठ्यक्रम फिर से होगा शुरू। अब ये शुरू कब से होगा? तो ये अभी नहीं होने वाला है, ये आपको स्टार्ट किया जाएगा। ये आपका शुरुआत होने वाला है 2026-27 सेशन से। अभी इसकी शुरुआत नहीं होने वाली है। जो 1 वर्षीय डिग्री जो बीएड की होने वाली है, अभी ये नहीं होगी। ये 2026-27 के सेशन से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जितने भी कॉलेजेस बीएड करवाते हैं हमारे देश में, उन सभी को ये बता दिया जाएगा कि 26-27 के सेशन से अब बीएड को 1 साल का करवाने का प्रावधान आ चुका है। तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। ये 26-27 सेशन के बाद से आपको कॉलेजेस वगैरह को इस पर बता दिया जाएगा कि 26-27 सेशन के बाद आप लोग 1 साल के बीएड की डिग्री को मान्य कर दें। तो 1 साल में बीएड जिसमें 4 वर्षीय स्नातक और स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम पूरा कर चुके विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। तो 1 साल का बीएड कौन कर सकते हैं? जो 4 वर्षीय ग्रेजुएशन जिनका 4 वर्षीय हो और पीजी का पढ़ाई किए हों, तो वो लोग 1 साल में डिग्री ले सकते हैं बीएड का। तो 2 साल में बीएड जिसमें 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों का दाखिला मिलेगा। स्नातक के बाद शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। एमएड डिग्री जिसमें 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और 2 साल बीएड की पढ़ाई वाले विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने डिटेल में शेयर की जाएगी। तो सबसे पहला सिनारियो ये कहता है कि अगर आपने बीए किया हो, आपने अपनी बैचलर की डिग्री पूरी की हो 3 साल की, अगर आपका ग्रेजुएशन 3 साल की, बैचलर्स की डिग्री आपकी 3 साल की है और आपकी बैचलर्स की डिग्री 3 साल के हो, उसके बाद आप बीएड के लिए जा सकते हैं। मतलब 3 साल के आप ग्रेजुएशन किए हो, उसके बाद बीएड 2 साल का कर सकते हैं पीआरटी के लिए या टीजीटी के लिए। कहने का मतलब है जो स्कूल लेवल का टीचर है वो आप बन सकते हैं, एलिजिबिलिटी ले सकते हैं स्कूल में टीचर बनने के लिए। तो पहला क्या है कि अपना बैचलर्स पूरी करना है जो 3 साल का हो और उसके बाद बीएड करना है जो 2 साल का होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। तो अब बात करते हैं सेकंड केस। तो समझिए, आपने बैचलर्स किया है 3 इयर्स के लिए, 3 साल का आपका बैचलर्स है और 2 साल का आपका मास्टर्स है। साथ साथ 3 साल का आपका बैचलर्स भी है, 2 साल का आप पीजी भी किए हैं। फिर उसमें बीएड 1 ईयर्स का आप उसमें बीएड कर सकते हैं। तो भी आप एलिजिबल हो जाइएगा। अब थर्ड केस क्या है? तो थर्ड केस है जो बैचलर्स किया है आप, लेकिन वो बैचलर्स आपका 3 साल का नहीं 4 इयर्स का हो। कहने का मतलब है कि जो इंटीग्रेटेड कोर्स वगैरह होते हैं, बीटेक वगैरह, वो सब। तो आप बैचलर्स अगर आपका 4 इयर्स का है और फिर बीटेक हो या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, उसके बाद आप बीएड 1 साल का
कर सकते हैं, तो भी जो है आप एलिजिबल कहलाएंगे। सेकंड केस में क्या बता रहा है कि आपका अगर बैचलर्स है, थर्ड केस में सॉरी, तो आपका बैचलर्स है और 4 ईयर्स का, उसमें बैचलर्स आपका 4 ईयर्स का है और तब उसके बाद जो है आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो है 1 साल बच गया, तो बीएड 1 साल की यहाँ पे भी हो गई। तो ये 3 केसेस आप लोग को आई होप समझ गए होंगे। फर्स्ट में है आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद जो है आप अपना 2 साल का बीएड डिग्री ले सकते हैं। और सेकंड केस में है आपका 3 साल का आपका ग्रेजुएशन हो प्लस उसके साथ में आपका 2 साल का मास्टर्स डिग्री भी होना चाहिए, फिर जो है आप 1 साल का बीएड करके वहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। और थर्ड केस में क्या बताया, तो थर्ड केस में है आपका 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स का, 4 साल का आपका जो है बैचलर्स होना चाहिए। कहने का मतलब बीटेक या इंटीग्रेटेड, कोई भी इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए 4 साल का। उसके बाद जो है आपका 1 साल का अगर बीएड है तो भी जो है आप एलिजिबल हो जाइएगा। तो अब आगे की बात करते हैं। अगर आपको एमएड करना है, तो एमएड करना है तो ट्रेडिशनल मेथड ये था कि सारा का सारा फॉलो करते हैं, फिर 2 साल एमएड में लगाते थे। मतलब जो है कि आपको पहले ग्रेजुएशन करना, इंटर करना था, ग्रेजुएशन करना था, फिर उसके बाद जो है एमए करना था, उसके बाद जो है एमएड करना था। जो पहले का जो ट्रेडिशनल मेथड था वैसे करना था बीएड करने के लिए। अब आया है एक नया मेथड जहाँ पर आपने 4 साल का बैचलर्स किया, जहाँ पर बीएड इन्वॉल्व है। मतलब जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स, जो भी न्यू जनरेशन है वो देखिए ज़रा ध्यान से, बैचलर्स जिनका 4 साल का हो प्लस बीएड किया हो, यहाँ पर आपका 1 साल सेव हो गया। देन आप एमएड के लिए जा सकते हैं। उसके बाद आपका और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपका टीजीटी, पीजीटी, इन सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास एमएड भी हो जाता है तो आप जो है टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं, हो जाते हैं। तो अब सवाल जो है अगला निकल कर के आया है कि दोनों में से कि अब जो है नेट किया जाए या फिर बीएड किया जाए, दोनों में ज़्यादा कौन अपॉर्चुनिटी देगा, किस में ज़्यादा फ़ायदे होंगे। बीएड के, एमए के बाद जो है आपको बीएड करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा या फिर नेट करना, तो कौन सा जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो देखिए आपको जॉब करना है, अगर सिर्फ आपको जॉब करना है बस, या आपको अपना सपना पूरा करना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, इसके ऊपर आप खुद डिसीजन लेना होगा। तो आपको इसके ऊपर थोड़ी सी क्लियरिटी देना चाहूँगी। अगर मैं बात करूँ नेट की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वैरायटीज है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। आपको करियर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है आपका नेट अगर आप करते हैं तो, क्योंकि उसमें जो है 82 सब्जेक्ट है टोटल। और बीएड के अंदर आपका जो है एक ही सब्जेक्ट है एजुकेशन, या आसपास के कोई सब्जेक्ट रहता है। उतना ज़्यादा जो है बीएड में आपको उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू नेट। नेट में बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। टोटल इसमें जो है 82 सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप बीएड करने के बाद पीआरटी और टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप जो बीएड करते हैं उसके बाद जो है, जैसे आप ग्रेजुएशन किए उसके बाद आपने बीएड कर लिया, या फिर ग्रेजुएशन किए पीजी किए उसके बाद आपने बीएड कर लिया, तो आप जो है पीआरटी और टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपने क्या किया, 3 साल का बैचलर्स किया और उसके बाद जो है बीएड कर लिया, या फिर 3 साल का बैचलर किया, 2 साल का एमए किया और 1 साल का जो है आप बीएड कर लिए, या फिर 4 साल का आपने बैचलर्स किया बीटेक वगैरह, उसके बाद जो है 1 साल का बीएड कर लिया। तो यहाँ पे आपको जो है आप एलिजिबल किस में हो जाइएगा, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर पीआरटी और टीजीटी। मतलब छोटे लेवल पे, स्कूल टीचर के लेवल पे आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हो जाइएगा, स्कूल में टीचर बनने के योग्य हो जाइएगा। आपके पास वो योग्यता आ जाएगी जो आप जो है किसी भी स्कूल में टीचर बनने के लिए आपके लिए इनफ होगा। अब यहाँ पर आती हूँ कि नेट करे या बीएड तो करे। तो अगर आप बीएड के लिए जाते हैं तो आपको जो है एक नौकरी आपको मिल जाएगी, आपको जो है एक जॉब मिलेगी जो आपको सेटिस्फाइड करेगी। लेकिन अगर आप नेट के लिए सोचें तो और समझने की कोशिश करें, आपने अगर आप मास्टर्स में एडमिशन ले लिया और साथ में बीएड भी कर लेते हैं तो आपके लिए कितने सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप नेट करते हैं तो टीजीटी, पीजीटी ये सब आप ऑलरेडी है। अगर आप इसके साथ जो है नेट को भी कर लेते हैं या आप जो है मास्टर्स को भी पूरा कर लेते हैं तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए। फिर उसके बाद आपका नेट का एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है तो फिर तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो गई, आपके करियर में 4 चांद लग जाएंगे। अगर साथ साथ में जो है आप पीजी कर रहे हैं, पीजी के साथ अगर आप बीएड भी किए हुए और साथ में जो है नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, अगर मान लीजिए
अगर आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें क्वालिफाइड हो जाते हैं तो फिर तो जो है आपका करियर और ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है और ज़्यादा उसमें जो है अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आगे। यहाँ पर अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं, बैचलर्स कर चुके हैं, अगर आप बैचलर्स किए हैं, मास्टर्स किए हैं, तो उसके साथ जो है आपको उसके साथ साथ में अगर आप जो है कॉलेज में जाना शुरू कर दीजिए। वहाँ पर पता कीजिए कि कौन से कॉलेज में नेट की ज़रूरत है। और अगर आप सिर्फ बीएड किए हैं तो आप वहाँ पे जो है कॉलेज जाइए। मास्टर्स अगर कर लिए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, मास्टर्स किए हैं, उसके बाद आप कॉलेज वगैरह में जो इंटर्नशिप वगैरह होती है तो कॉलेज वगैरह में जाइए और वहाँ पे पता कीजिए कि कौन से कॉलेज में जो है नेट की ज़रूरत नहीं है। बिना नेट के भी आपको जो है जॉब दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप नेट की तैयारी कीजिए, साथ साथ में जो है आप कॉलेजेज में अपना पढ़ाते भी रहिए, एक्सपीरियंस भी लेते रहिए और साथ में जो है आप नेट की तैयारी भी करते रहिए। और चाहे तो आप जो है अपनी बीएड भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रास्ते चाहते हैं, अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आप बीएड भी कर सकते हैं, नेट भी कर सकते हैं साथ साथ में आपके करियर के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि आप स्कूल लेवल के लिए भी और कॉलेज लेवल के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। आप बीएड भी कर लेते हैं, नेट भी कर लेते हैं, तो आपके पास जो है 2 अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। आप जो है स्कूल लेवल पे भी एलिजिबल हो जाइएगा और जो है कॉलेज लेवल पे भी एलिजिबल हो जाइएगा। नेट का एग्ज़ाम बहुत ही बेटर होता है। नेट का एग्ज़ाम बहुत उसमें जो है अपॉर्चुनिटी होती है नेट के एग्ज़ाम में कंपेयर टू बीएड, कंपेयर टू एनी अदर एग्ज़ाम जो है। अगर आप टीचिंग के लिए ही जाना चाहते हैं, अगर आपका जो है सपना ही है टीचर बनना, अगर आप टीचिंग फील्ड में ही जाना चाहते हैं, तो अगर आप हायर लेवल पर जाना चाहते हैं टीचिंग फील्ड में ही, तो नेट से बेटर कुछ नहीं है। नेट आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देता है बाकी कंपेयर टू और जो है बीएड वगैरह ये सब के कंपेयर में नेट जो है काफ़ी रास्ते खोल देते हैं। अगर आप टीचिंग के ही फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन आप हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, तब जो है आपको नेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देगी। बीएड वहाँ पे कम देगी क्योंकि बीएड जो है सिर्फ स्कूल लेवल पे ही सब चीज़ वहाँ पे होता है। अगर आप बीएड करते हैं तो आप जो है टीजीटी पीजीटी के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन नेट में जो है आप कॉलेज लेवल पे जो है प्रोफेसर लेवल पे जो है आप जो वहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो आपके और वहाँ पे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं नेट में। वहाँ पे टोटल आपको जो है 82 सब्जेक्ट होते हैं, 82 सब्जेक्ट्स होते हैं नेट में। बीएड में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बीएड में एक एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसमें ज़्यादा वेराइटीज आपको देखने को नहीं मिलता है। और नेट में आपको काफ़ी वेराइटीज, काफ़ी वर्सेटाइल वहाँ पे देखने को मिलता है। वहाँ पे जो है एरिया काफ़ी ज़्यादा है नेट में, इसलिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। बीएड करने से जो है आपको एक जॉब ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन नेट एक और बात क्लियर करती हूँ, अगर आप स्कूल लेवल के टीचर हैं और आने वाले में नेट क्लियर होता है, अगर आप जो है स्कूल लेवल के टीचर हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आने वाले जो समय में जो है आप अगर नेट मान लीजिए क्लियर कर लेते हैं, अगर आपने नेट का एग्ज़ाम दिया और जो है अच्छा हुआ कि आप जो है नेट क्वालिफाइड भी कर गए, ये तो जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, अगर आप जो है कॉलेजेज में प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू में बैठोगे, तो आपकी जो टीचिंग है स्कूल की, उसका नंबर यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे, उसका नंबर जो है आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो एक्सपीरियंस जो है काउंट नहीं होता है। कॉलेजेज में एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। कॉलेजेज में एक्सपीरियंस तभी काउंट होता है जब आपके कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है आपके पास, तभी वो जो है काउंट होगा। अगर आप स्कूल लेवल पे पढ़ाए हैं तो जो है आपका इंटरव्यू में, अगर आप प्रोफेसर लेवल पे इंटरव्यू देते हैं तो आपका स्कूल में जो है आपका जो भी एक्सपीरियंस लिए हैं वहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी कॉलेज में पहले से जो है एक्सपीरियंस है आपके पास किसी कॉलेज में पढ़ाने का, तो वो एक्सपीरियंस जो है कॉलेज लेवल पे आपका काउंट किया जाता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि आपका जो है स्कूल लेवल का जो पढ़ाई किए हैं वो कॉलेज में आपका एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। अगर आप कॉलेजेज में ही पढ़ाए हैं और कॉलेज में जाना चाहते हैं नेट क्वालिफाइड करके, तो ही आपका जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो अगर आप जो है अगर ओवरऑल आप देखें कि आपके लिए जो है बीएड ज़्यादा सही है कि नेट ज़्यादा सही है, तो बीएड भी सही है और नेट भी सही है, लेकिन वहाँ पे वो डिसाइड आपको करना है कि आपको किस लेवल तक जाना है, कहाँ तक आपको आगे पहुँचना है। अगर आप हायर स्टडीज़ के बारे में, हायर लेवल के बारे में अगर सोचते हैं तो आपके लिए नेट बहुत ही अच्छा रास्ता है। नेट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप जो है एक बस जॉब चाहते हैं, एक सिक्योरिटी चाहते हैं, आप एक सेफ्टी चाहते हैं, तो आपके लिए बीएड भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास जो है 1 साल की बीएड की डिग्री का कोर्स हो जाता है, आपके पास ग्रेजुएशन करते हैं आप, उसके बाद मास्टर्स करते हैं, लेकिन उसके बाद आपका 1 साल का जो है बीएड करने के बाद आप जो है एक टीजीटी पीजीटी लेवल का जो है टीचर बन सकते हैं। उसके बाद जो आप एलिजिबल हो जाइएगा कि टीजीटी पीजीटी का जब भी कोई वैकेंसी जाए तो आप उसमें एलिजिबल हो और जो भी फॉर्म आएगा उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड के लिए यह फ़ायदा हुआ कि आपके पास जो है एक जॉब ज़रूर आ जाएगी,
जो आपको जो है सिक्योर करेगी, सेफ्टी करेगी। बीएड भी अच्छा है अगर आप जॉब चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो बीएड भी अच्छा है। और अगर सिर्फ टीचिंग फील्ड में ही जाना चाहते हैं लेकिन आप हायर लेवल का सोचते हैं तो उसके लिए नेट भी बहुत अच्छा है, आप उसके लिए नेट के लिए जाइए। नेट में जो है अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मात्रा में वहाँ पे है। बीएड के कंपेयर में आपको नेट ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप जाते हैं तो आपके ऊपर वो डिसाइड करना है, आपको देखना है। और अब जो है फाइनली अब 2026-27 के सेशन से बीएड का डिग्री आपको 1 साल का कर दिया जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेज में अभी जो है अभी 2 साल का डिग्री ही चल रहा है, अभी 1 साल का नहीं हुआ है। 26-27 से ये सारी चीज़ें जो है लागू कर दिया जाएगा। ये सारे प्रावधान जो है आपको 26-27 से ही लागू किया जाएगा। अभी ये चीज़ें नहीं हुई है, हाँ, लेकिन इम्प्लीमेंट हो गई है कि आपको जो है ये स्वीकृत हो गई है, पास कर दिया गया है कि आपको बीएड को अब 1 साल कर देना है। और ये चीज़ें मैंने आपको 3 सिनारियो बताया कि कैसे कैसे क्या करना है। फर्स्ट में आपको जो है अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, 3 साल का आपके पास ग्रेजुएट है, उसके बाद आप 2 साल का डिग्री बीएड का ले सकते हैं। सेकंड केस में मैंने ये बताया कि अगर आपके पास 3 साल का ग्रेजुएशन है और आप पीजी किए हैं, 2 साल का आपके पास पीजी का डिग्री है, तो जो आप जो है 1 साल का बीएड भी करेंगे तो भी जो है आप एलिजिबल हो जाइएगा टीचर की वैकेंसीज के लिए। और थर्ड सिनारियो मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास 4 ईयर्स का 4 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीटेक या कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके साथ में अगर आप 1 साल का बीएड करते हैं तो भी जो है आप एलिजिबल हो जाइएगा टीचर की वैकेंसीज के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीआरटी हो, पीजीटी हो, जो भी हो, उसमें जो है आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको मैंने ये 3 सिनारियो बताया, ये आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नेट के बारे में बात करेंगे तो नेट आपके लिए जो है काफ़ी रास्ते खोलते हैं नेट करना। अगर आप नेट साथ साथ जो है बीएड करते हैं और साथ साथ में अगर नेट क्वालिफाइड कर जाते हैं, अगर कॉलेजेज में पढ़ा रहे हैं, उसमें भी एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं और साथ में अगर नेट क्वालिफाइड कर जाते हैं तो जो है आपके लिए तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। बहुत सारे रास्ते आपके खुल जाएंगे और अब जो जितने हायर लेवल के जो पोस्ट होते हैं वो सारे जो है आपको नेट के बाद ही मिलेंगे। तो बेटर आपके लिए दोनों है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा करना है। फिलहाल आपका जो है 2026-27 से बीएड का डिग्री 1 साल का कर दिया जाएगा, 1 साल का डिग्री जो है मान्य कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।